हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका आपके यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी बच्चों? आपको पता ही है पीजीटी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, सीटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो आई होप कि आप बच्चों ने क्या है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश का भी स्टार्ट की हुई है। इंग्लिश में हमने जो एक्टिव वॉइस थे उसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या है एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, नरेशन एक टॉपिक है। इस नरेशन में से क्या है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हर। तो यहाँ पे मैं आपको नरेशन करवाऊंगी आज। इसमें सबसे पहले क्या है कि नरेशन है क्या। नरेशन के अंदर क्या है, मतलब कोई भी पर्सन जब अपनी बात एक तो डायरेक्ट बोलता है, ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस करके क्या है बोलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। तो नरेशन के अंदर क्या है, दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या है, सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज। कि जो सेंटेंस क्या है किसी स्पीकर के द्वारा बिना किसी चेंज के क्या है बोला जाता है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज आई वर्क हार्ड। राम क्या कहता है, राम ने कहा कि मैं बहुत मेहनती हूं। तो यहाँ पे जो सेज है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो ये सारा हमारा पॉइंट है, आई वर्क हार्ड सेंटेंस है जो, इसको हम क्या बोलते हैं। और आपको पता ही होगा डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे कोमे के बाद हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात कहने वाला है स्पीकर है, तो इन्वर्टेड कोमा में जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज चेंज बाय द नरेटर। मतलब क्या है, जो बात कही किसी और ने है, ठीक है, उसको क्या है वो कुछ एक चेंज करके क्या है बताता है कि उस पर्सन ने क्या है ये बात ऐसे बोली है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। कि राम ने, मतलब कोई थर्ड पर्सन अगर उसके बारे में, कि राम ने कहा, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, कि वो बहुत मेहनती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है। आगे हम इसके कुछ रूल करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या है, कैसे नरेशन को क्या है हम डायरेक्ट स्पीच से क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, असर्टिव 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 सेंटेंस के अंदर क्या है, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं। तो इसके कुछ रूल है। इसका फर्स्ट रूल क्या है, जब हम क्या है, जैसे क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल है, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है, सबसे पहले तो क्या करना है रूल के अकॉर्डिंग, कि कोमा को हटाना है एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है, एंड कंजक्शन दैट इज यूज्ड व्हाइल चेंज सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कि जब क्या है और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद एक कंजक्शन यूज करते हैं, दैट कंजक्शन, और उसको क्या है फिर इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट स्पीच को क्या है इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या है, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट चेंज होता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होता है। अब क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट में दो चीजें हम लेते हैं, एक आई और वी। फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या होता है, आई और वी। तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जो क्या है आई और वी, और ऑब्जेक्ट चेंज होता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, यू एंड योर।
सेकंड पर्सन कौन होते हैं? यू एंड योर। और थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट और दे। तो थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता थर्ड पर्सन के अंदर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो सेज होता है, सेज को सेज ही रखना है, चेंज नहीं करना है। और सेज टू हो अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो सेज टू को आपने टेल्स में चेंज करना है। अगर उसके अंदर सेट टू गिवन है तो आपने सेट टू को किस में चेंज करना है? टोल्ड के अंदर, ठीक है। तो जैसे क्या है, हमारे पास एग्जांपल है, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वर्क हार्ड। तो इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? ही सेज, रिपोर्टिंग वर्ब तो सेज ही रहेगी, ठीक है। और कॉमा को हटा के हम क्या लगाएंगे? रिमूव करके दैट यूज करेंगे कंजक्शन। दैट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। तो आई की जगह हमने क्या यूज करना है? ही वर्क हार्ड, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये रूल थे। अच्छा, नेक्स्ट और करते हैं हम रूल, और क्या क्या इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या क्या हम ये रूल यूज करते हैं जब डायरेक्ट स्पीच को क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। थर्ड रूल क्या है? अगर क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब थी, रिपोर्टिंग स्पीच थी, अगर उसके अंदर क्या है, हमें से और सेड गिवन हो, तो से और सेड रिमेन्स अनचेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। कोई चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अगर से और सेड आपके पास से हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो उसके अंदर कोई से को से ही रखना है आपने, और सेड को सेड ही रखना है, ठीक है। से को से, अगर कोई उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या हो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, से टू को आपने टेल में चेंज करना है। अगर सेज टू है तो उसको टेल्स के अंदर चेंज करना है, ठीक है। अगर सेड टू हो, सेड टू को किस में चेंज करना है? टोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या है? सेज टू, ठीक है। सेज टू, जैसा भी मैंने बताया था कि सेज टू को किस में चेंज करते हैं? टेल्स के अंदर, ठीक है। तो ही सेज, ही टेल्स दैट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, आई क्या है? सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो क्या आएगा इसके अंदर? ही कम्स हेयर, ठीक है। तो इस तरह क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच को आप डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या करते हो? चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या है, अगर पास्ट उसमें टेंस में, या किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई फ्रेजेस वर्ब, या इडियम, या हैबिचुअल एक्शन, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स में अगर गिवन है, तब उस केस में क्या है, हमने क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज उसको रखना है, ठीक है। जैसे ही सेड द सन इज ए स्टार, तो यहाँ पे ओनली जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है उसको रिमूव करना है, और उसके बाद क्या है, कंजक्शन लगानी है, दैट ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट इडियम, जो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, ठीक है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, इडियम या फ्रेजेस नहीं है, तब क्या है, उस केस में क्या है, हम रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, देखो यहाँ पे सेड क्या है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो क्या है, पास्ट टेंस में है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है, आई कम हियर यस्टरडे,
वो क्या है, ना तो ईडियम है, ना फ्रेजेस है, ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो उसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो ही कम हेयर, यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे क्या है? अंडर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हम चेंज करते हैं। तो ये तो क्या है, थे कुछ बेसिक से रूल थे जिसके अंडर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है, डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, कैसे चेंजेस इन टेंसेस में कैसे इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्या करना हमने नरेशन के अंदर, चेंज इन टेंस, कि एक टेंस को किस टेंस के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। जब आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है, डायरेक्ट स्पीच में क्या करोगे, चेंज करोगे। तो सबसे पहले एक तो क्या है हमारे पास, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमारा टेंस क्या है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस में है, तो हम उसको क्या है, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट को क्या है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब सिंपल कंटिन्यूअस के अंदर क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज करते हैं, इज, एम और आर, ठीक है। अगर इंडायरेक्ट स्पीच हमें हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, एम, आर है, तो हम उसको जब डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इज, एम, आर को आपने किस में चेंज करना है, वॉज वर में, ठीक है। अगर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच हमारी सिंपल पास्ट टेंस में है, जैसे वॉज वर है, तो वॉज वर को क्या है, आपने क्या है, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैड बीन में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, तो डायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम उसको आपने पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आपका टेंस, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है, तो उसको नो चेंज, उसको एज इट इज ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो डू होगा या फिर हम डज होगा, ठीक है। तो डू डज होगा, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और डू या डज को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है और साथ क्या है, डिड गिवन है, तो उसको आपने किस में चेंज करना है, हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपने किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर। इज, एम, आर को आपने किस में चेंज करना है, वॉज वर के अंदर, ठीक है। अगर अगर आपकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग है, तो उसको आपने क्या है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, तो वॉज वर को क्या है, आपने हैड बीन में कन्वर्ट करना है। अगर आपका टेंस इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में गिवन है, तो उसके बाद क्या है, जब आप डायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करोगे, तो कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैज या हैव, ठीक है। अब इसको आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच हमारी किस टेंस के अंदर गिवन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो उसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट के अंदर गिवन है, तो आगे क्या है, नो चेंज, एज इट इज, जैसे पिछले हमने रूल किए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज हैव, ठीक है। हैज हैव को आपने किस में कन्वर्ट करना है, हैड में, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कि जब हम क्या है चेंज इन टेंस, नरेशन के अंदर जब क्या है हम इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं, तो अगर टेंसेस ऐसे है तो इस हमें ऐसे चेंज करते हैं उसको। नेक्स्ट, अगर क्या है मॉडल्स आपके पास गिवन है, किसके अंदर, चेंज ऑफ मॉडल, मॉडल को कैसे चेंज करना है आपने, ठीक है। मॉडल को कैसे चेंज करना है, मॉडल को कैसे चेंज करना है, चेंज ऑफ मॉडल, चेंज ऑफ मॉडल, ठीक है। अगर मॉडल आपके पास शैल या विल गिवन है, किसके अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर शैल या विल गिवन है, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे डायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम, शैल को किस में चेंज करना है आपने, शुड में चेंज करना है, और विल को किस में चेंज करना है, वुड में चेंज करना है, जब आप डायरेक्ट स्पीच बनाओगे, ठीक है। अगर मॉडल आपको क्या गिवन हो, मे को किस में चेंज करना है, माइट के अंदर, ठीक है। और अगर मॉडल आपके पास कैन गिवन है, कैन को किस में चेंज करना है, कुड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अगर मॉडल्स आपके पास गिवन है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो मॉडल को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अगर क्या है इनडायरेक्ट स्पीच टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच किसके अकॉर्डिंग गिवन है, टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे आपने इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या है, अगर टुडे दिया हुआ है, आज का टाइम दिया है, टुडे को आपने किस में चेंज करना है, दैट डे में, ठीक है। और टुमारो, टुमारो को किस में चेंज करना है, टुमारो को चेंज करना आपने द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में चेंज करना है। अगर यस्टरडे गिवन है आपके पास इंडेक्स स्पीच के अंदर, यस्टरडे गिवन है, यस्टरडे को आपको किस में चेंज करना है, द प्रीवियस डे के अंदर के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हेयर गिवन है, हेयर को किस में चेंज करना है, देयर में, ठीक है। तो अगर टाइम एंड प्लेस ऐसे इंडेक्स स्पीच के अंदर गिवन है, तो जब आप क्या है डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, तो इस तरह से क्या है उसको चेंज करेंगे, मॉडल्स को ऐसे चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे। तो इस तरह से क्या है आप इंडायरेक्ट स्पीच को क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी हम नरेशन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि नरेशन किसी भी एग्जाम का नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, ये सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कीजिए क्लास को, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखो अगर जितना आप मुझे कमेंट भी कीजिए मुझे कि मैम क्लास कुछ एक अगर प्रॉब्लम है या कुछ एक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हो, ताकि क्या है मैं उसके अंदर क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।